ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਫੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ। ਕਦੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਥਰੂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਫੇ ਦੇ ਨੀਚੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਇਆ ਕਿ ਸੋਫੇ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही भावुक है और बहुत ही चमत्कारिक सत्संग है। संगत जी, आंटी जी बताते हैं कैसे गुरु जी महाराज ने उन पर गुरु कृपा की और ना केवल उनके हस्बैंड को बल्कि उनके बेटे को भी बहुत बड़ी परेशानी से बाहर निकाला और बल्कि अपनी खुद की गंभीर बीमारी से भी उनको मुक्ति दी। तो संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और गुरु जी के चरणों में कमेंट्स में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। संगत जी, महाराज की मर्जी के बिना हम ना सत्संग कर सकते हैं ना सुन सकते हैं, और इतने सत्संग हैं, लेकिन महाराज आपको सिर्फ चुनिंदा सत्संग सुनवाते हैं, क्योंकि महाराज को पता है आपको कौन सी ब्लेसिंग्स की सबसे ज्यादा जरूरत है, आप तक उन्हें क्या संदेश पहुंचाना है। तो महाराज आपके सामने जो भी सत्संग देते हैं वो उनकी रहमत और उनकी मर्जी से आता है और आपके लिए कोई ना कोई ब्लेसिंग्स या मैसेज लेकर आता है, तो इसलिए उसको ध्यान से सुना कीजिए और अंत तक सुना कीजिए। संगत जी, मिलकर मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी बताते हैं कि मैं पिछले 8 महीनों से बहुत परेशान थी। संगत जी, मेरे पति अचानक बहुत बीमार हो गए थे और वो इतने कमजोर हो चुके थे कि उन्हें बेड रेस्ट पर रहना पड़ता था। डॉक्टर्स भी संगत जी उनकी बीमारी का कारण समझ नहीं पा रहे थे। वो दवा खाते, ठीक हो जाते, दवा छोड़ देते, फिर वो परेशानी आ जाती। मैं संगत जी बहुत निराश थी। रात दिन इसी फिक्र में रहती और सिर्फ रोती रहती थी। संगत जी, एक दिन अचानक से मुझे YouTube पर गुरुजी का एक सत्संग सुनने को मिला। सत्संग में संगत जी एक संगत ये बता रहे थे कि उनके घर में किसी ने कुछ नकारात्मक शक्ति छोड़ दी थी। उनके घर में उन्हें अपने सोफे में किसी प्रकार की वस्तु मिली थी। मैंने संगत जी ये सोचा कि ये मेरे लिए नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने फिर भी उस सत्संग को सुना। और मैंने जब ये सुना तो फिर मुझे गुरुजी के बारे में और जानने की उत्सुकता हुई। संगत जी, पिछले 3 महीनों से अब मैं गुरुजी से जुड़ी हूं और मैं कहूंगी कि मेरी जिंदगी अब बदल रही है। सबसे पहले तो संगत जी मैं अपने पति को लेकर गई गुरुजी के बड़े मंदिर। हालांकि अपने पति को वहां पर ले जाना मेरे लिए किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन मेरे केयर टेकर की मदद से और वहां गुरुजी के सेवादारों की मदद से मैं अपने पति को वहां लेकर जा पाई। संगत जी, वहां का माहौल इतना शांत और इतना दिव्य था कि मेरे पति को भी वहां जाकर बहुत सुकून मिला। हमने वहां पर लंगर प्रसाद किया, जल प्रसाद लिया और संगत जी मैं वहां से जल प्रसाद की बोतल भी ले आई। और संगत जी, मैंने अपने पति को दवाइयां गुरुजी के जल प्रसाद से देनी शुरू कर दी। संगत जी, अब गुरुजी की कृपा देखिए। जल प्रसाद देना शुरू करने के बाद से मेरे पति की सेहत में संगत जी 30% सुधार आ गया। मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि वो मेरे पति को पूरी तरह से ठीक कर दे और तंदुरुस्त कर दे। संगत जी, जब मैं घर आई तो मेरे मन में बार बार एक ही बात आ रही थी जो मैंने सत्संग में सुनी, कि मैं भी अपने घर की साफ सफाई करूं। फिर संगत जी, मुझे मेरी अलमारी में कुछ लाल धागे मिले। मुझे याद नहीं है संगत जी कि वो धागे कहां से आए, कब के हैं और कैसे हैं, लेकिन संगत जी उन धागों में से एक पर कई गांठें लगी हुई थी। मुझे तुरंत ही संगत जी उस सत्संग की बात याद आ गई। मैंने उन धागों को घर से बाहर निकाला। पूरे घर में मैंने गंगा जल का छिड़काव किया और संगत जी मैंने गुरु जी का मंत्र जाप भी किया। मुझे पूरा विश्वास है संगत जी कि गुरु जी ने अपनी कृपा से हमारे घर से सारी नकारात्मकता को दूर कर दिया है। इतना ही नहीं संगत जी,
जब वो धागे मैंने घर से बाहर निकाले तो मेरे बेटे का फोन आया। मेरा बेटा संगत जी कनाडा में रहता है और वो वहां किसी बहुत बड़ी परेशानी में फंस गया था, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान था। संगत जी कहते हैं ना, नकारात्मकता आसानी से नहीं जाती। मैंने संगत जी हिम्मत नहीं हारी। मैंने अपने बेटे को कहा कि तुम गुरुजी की संगत कनाडा में है, उनसे वहां पर जुड़ो। मैंने उसे गुरुजी के मंदिर जाने को कहा और उनसे अरदास करने को कहा। आज मैं संगत जी गुरुजी का दिल की गहराइयों से शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मेरे बेटे को उस परेशानी से भी बाहर निकाल दिया है। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब मुझे ये समझ में आता है कि हमारे ऊपर हमारे कुछ रिश्तेदारों ने ही नकारात्मक ऊर्जा छोड़ी है। कुछ है संगत जी जो हमें खुश नहीं देख सकते, लेकिन मुझे अब अपने गुरुजी पर पूरा विश्वास है कि उन्होंने जब मुझे अपने से जोड़ा है तो वो हमें इन परेशानियों से भी बाहर निकालेंगे। संगत जी गुरुजी का जो तिलक प्रसाद है उसमें बहुत शक्ति है। संगत जी पिछले 3 महीनों से जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, मैं उनका जल प्रसाद पीती हूँ, मैं उनका तिलक प्रसाद भी लगाती हूँ और जब भी समय मिलता है मैं घर में सत्संग भी करती हूँ और बड़े मंदिर भी जाती हूँ। संगत जी मुझे एक बहुत बड़ी समस्या थी। मुझे यूट्रस की प्रॉब्लम थी और वो इतनी ज्यादा बिगड़ गई थी कि डॉक्टर्स ने मुझे यूट्रस को निकलवाने की सलाह दी थी। लेकिन संगत जी मैंने ऑपरेशन नहीं कराया था क्योंकि मेरे पति की अभी सेहत ठीक नहीं थी। संगत जी मेरे साथ तो गुरुजी का एक बहुत बड़ा करिश्मा हुआ है। जब से मैंने संगत जी गुरुजी का जल प्रसाद पीना और उनके तिलक प्रसाद को अपनी नाभि पर लगाना शुरू किया, जो मैंने एक संगत द्वारा एक सत्संग में सुना था, संगत जी मेरी ये समस्या अब पूरी तरह से ठीक हो गई है। मुझे अब कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है और ये संगत जी मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार है। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि जो भी संगत मेरा सत्संग ये शेयर करेंगे और जो भी संगत इस सत्संग को सुनेंगे, गुरुजी उन सबको भी ब्लेस करें और उनके जीवन की परेशानियों को भी दूर करें। और संगत जी अगर आप भी किसी भी बीमारी से परेशान हैं तो गुरुजी का जो चंदन तिलक है वो जरूर लगाएं। जब हम चंदन तिलक को नाभि पर लगाते हैं तो नाभि से जुड़ी हुई बहुत सी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। और गुरुजी का तिलक प्रसाद एक चमत्कारी तिलक है जो हमारी हर प्रकार के संकट से रक्षा करता है, चाहे वो कोई बीमारी हो या फिर कोई नकारात्मक शक्ति। संगत जी अब मैं गुरुजी से आज्ञा लेकर अपने सत्संग को यहाँ विराम करती हूँ और जल्द ही आपके साथ दूसरा सत्संग शेयर करूंगी। रूहानी आंटी का भी शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी की कृपा हर तरह की समस्या को दूर कर सकती है, फिर चाहे संगत जी वो हमारी हेल्थ से रिलेटेड कोई परेशानी हो, फिनेंशियली कोई परेशानी हो या फिर कोई मानसिक परेशानी हो। गुरुजी ने जैसे इन संगत आंटी की पुकार को सुनकर उनके पति को बीमारी से, नकारात्मक शक्ति से बचाया, उनके बेटे को विदेश में परेशानी से निकाला और खुद संगत जी उनके यूट्रस की बीमारी जो कि गंभीर बीमारी थी उसको महाराज ने ठीक किया। तो ये सब जो सत्संग है ये हमें सिखाते हैं कि गुरुजी पर अगर हमारा टूट विश्वास है तो संगत जी हमारे साथ कभी गलत नहीं हो सकता। गुरुजी का शुक्राना करना हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। गुरुजी के शुक्राने करने से संगत जी हमारी बड़े से बड़े कष्ट, बीमारी, संकट दूर हो जाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब हम अगला सत्संग शेयर करते हैं जो हमारे साथ शेयर किया गया है गुरु संगत द्वारा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी की रूहानी रहमत चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी रूहानी आंटी का जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाती हैं। संगत जी गुरु महाराज की जो हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स होती हैं
वो ऐसा नहीं है कि कोई हमारे साथ चमत्कार होगा तो हमारे ऊपर उनकी ब्लेसिंग्स हमें एक सत्संग बनेंगी। हमारी लाइफ जो चल रही है, हम मॉर्निंग में एक नया दिन देख पाते हैं, हम हर काम कर पाते हैं, हम अपने बच्चों का, परिवार का ध्यान रख पाते हैं, ये सारे ही सत्संग हैं। बिकॉज़ जब गुरु महाराज कहते हैं ना, मैंने तुम्हें नई लाइफ दी, संगत जी, वो एक ऐसा टाइम होता है कि शायद हम इस संसार से चले जाते, लेकिन गुरु महाराज ने हमें लाइफ एक्सटेंशन दी, तो हमारे लिए तो नया दिन देखना भी एक सत्संग ही है। और गुरु महाराज जैसे ही हमारे कितने कष्ट काटते हैं। ट्यूसडे का दिन जब मैं किचन में काम कर रही थी, मेरा हाथ कटा। जब मेरा हाथ कटा तो उसमें से बहुत ब्लड आया और मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मुझे खाना भी बनाना है, सब कुछ करना है, ये कैसे होगा। लेकिन गुरु महाराज के तो प्लान्स बहुत ही निराले हैं। वो ऐसा कुछ कर देते हैं कि सब कुछ हो जाता है। उसी टाइम थोड़ी देर में ब्लड रुक गया और अगले दिन तक वो जो मेरा वूंड था वो अपने आप हील होके उसके ऊपर एक नई स्किन भी आ गई। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि अभी रिसेंटली इसमें कट लगा है। तो संगत जी, गुरु महाराज हमें इतने बड़े कष्टों से बचा के छोटे छोटे कष्ट देते हैं और वो भी हमारे कटवा देते हैं हाथ पकड़ के। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, हमारे ऊपर पता नहीं कौन से कष्ट आने वाले होते हैं। कई बार गुरु महाराज ड्रीम्स में भी कटवा देते हैं। मेरी डॉटर को मॉर्निंग में आज एक ड्रीम आया कि हम लोग किसी बीच साइड हैं और वहाँ पे होटल भी है और हम लोग वो हमें बुला रही है और वहाँ पे एक सुनामी आई जैसे उसने देखा और वो बहुत डर के उठी। तो और मैंने आज ही मुझे गुरु महाराज ने ड्रीम्स में बहुत सारी बटरफ्लाइज दिखाई। तो पता नहीं कौन सा कष्ट था जो गुरु महाराज ने कटवाया ड्रीम में। मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का कि पता नहीं कितने कष्ट हैं, कितने प्रॉब्लम्स जो हमें फेस करनी थी इस जन्म में या आने वाले कितने जन्मों में, जो गुरु महाराज ने अपने साथ जोड़ के वो सारे कर्म कटवा रहे हैं। बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। एक बार मुझे गुरु महाराज ने एक ड्रीम में दिखाया कि जैसे एक टेररिस्ट अटैक है और जैसे हॉस्टेजेस टेररिस्ट ने करे हुए हैं और उसमें हम भी हैं। पता नहीं, ऐसा एक बहुत डरावना सपना था और इतना मैं डर गई। लेकिन पता नहीं किस्मत में क्या लिखा था, बट गुरु महाराज ने कैसे कौन सी चीज़ कटवा दी ड्रीम में। उनका जितना भी शुक्राना करें उतना कम है। संगत जी, एक सत्संग सुन रही थी। उस सत्संग में जो पहलगाम में जो अटैक हुआ था, एक संगत आंटी बता रही थी कि गुरु महाराज ने 15 मिनट पहले ही वहाँ से उनको निकलवा दिया। जो अभी प्लेन क्रैश हुआ था अहमदाबाद में, एक गुरु संगत जिन्होंने बताया कि वो ट्रैफिक जैम में फंस गई और उनको ये था कि वो पहुँच नहीं पाई, लेकिन गुरु महाराज ने कैसे उन्हें बचा दिया। गुरु महाराज हमें कैसे कितनी प्रोटेक्शन देते हैं हमें पता ही नहीं है। एक बार मेरी डॉटर थी, वो अपनी स्कूल बस से आ रही थी और स्कूल बस का एक्सीडेंट हुआ। किसी बच्चे को एक खरोच भी नहीं आई और कैसे गुरु महाराज ने बचाया। हमारे अराउंड इतना कुछ होता है, इतनी नेगेटिविटीज़ हैं, इतना सब कुछ है, और जो हम गुरु महाराज के पास है ना, वी आर प्रोटेक्टेड। और यही गुरु महाराज कहते थे कि तुम्हें नहीं पता तुम कहाँ बैठे हो। ये दरबार जो है ये महाशिव का दरबार है। हमारे साथ जो शक्ति है वो सबसे बड़ी दुनिया की शक्ति है और हमें उसका हर पल का शुक्राना करना चाहिए। शुक्राना गुरु महाराज, हर पल का, हर सांस का, हर बात का, हर चीज़ का शुक्राना। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, गुरु जी ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ
ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਜੋ ਹੋਇਆ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਫੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ। ਕਦੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਥਰੂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਫੇ ਦੇ ਨੀਚੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਇਆ ਕਿ ਸੋਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਸੋਚ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੇੜਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਇਨ-ਲੌਜ਼ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਓਨਲੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲੌ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੀਚੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਾਂਟ ਐਨੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅਗੇਂਸਟ ਹਰ ਔਰ ਅਗੇਂਸਟ ਆਲ ਆਫ them। ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਚ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖੋ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਖਾਂ ਚੱਕ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸਤਸੰਗ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹਜੇ ਦੱਸੂੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਇੱਕ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਭ ਮੇਰੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਨੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 777 ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਜੋ ਉਸ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ 777 ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਫੋਨ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰੇਂਗੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਂਗੀ। ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾਕ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵੱਲ ਬਖਸ਼ੋ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਬਖਸ਼ੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਾਂ ਔਰ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾਕ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ, ਆਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਮੇਰੇ ਲਈ ਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਆਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੇਰੀ ਗੇਟ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ
अंदर बुला। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। हुण मैसेज गुरु जी दे बहुत ही पॉजिटिव आ रहे ने कि तेरा टाइम आने वाला नहीं, तेरा टाइम आ चुका है। तेरा टाइम तेरे दरवाजे ते ही दस्तक दे रहा है। हुण तेरी जित दुनिया देखेगी। जो जिन्हों ने तेरे अगेंस्ट काले जो भी ब्लैक मैजिक किए, जो भी कुछ किया, वो मैं उन्होंने ते ही उल्टा पा रहा तो उन्होंने सख्त दंड दे रहा। सो इसलिए बहुत बहुत शुकराना गुरुपा, बहुत बहुत शुकराना। सो इन्हें नाल ही मैं अपने सत्संग में विराम देन लगी हाँ और अगे फिर अपना शुकराना सत्संग लैके हाजिर होवांगी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत जी। जय रूहानी आंटी। जय गुरु जी संगत जी। अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं प्रियंका बरोड़ा से अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। 3 दिन पहले ही मैंने अभी 22 जुलाई को मैंने अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड किया था, जिसमें मैंने बताया था कि मेरे ऑफिस में कितना इश्यूज हो रहे हैं, और मैंने ये भी बताया था कि मुझे जून मंथ की मेरी सैलरी रिलीज नहीं हुई थी। गुरुजी का शुक्राना करने आई हूँ, क्योंकि मैंने उस टाइम भी अरदास की थी, सत्संग के दौरान भी, और उससे पहले भी मैं बस अरदास करी थी कि मेरी सैलरी रिलीज हो जाए। संगत जी, गुरुजी की बड़ी मेहर है, मेरी सैलरी कल प्रोसेस हो गई है। मैं उस सत्संग में बता रही थी कि मैं गुरुजी के सत्संग लगातार सुनती जा रही हूँ, ये कोशिश में कि मुझे अपना कहीं से कोई जवाब दे दे, मुझे गुरुजी कहीं पर से कोई मुझे जवाब दे दे, या मुझे कहीं पर से कोई इशारा मिल जाए गुरुजी का कि क्या होने वाला है। कुछ मिल नहीं रहा था, पर परसों शाम को मुझे गुरुजी का एक मैसेज दिखा, जिसमें उन्होंने ये लिखा था, तेरी पेमेंट आ जाएगी, फिक्र ना कर। वो मैसेज जैसे ऑब्वियसली मेरे लिए ही था, इट रेजोनेटेड, तो ऑब्वियसली वो शायद मेरे लिए ही था। ये बात है परसों शाम की अराउंड 4-5 बजे मुझे वो मैसेज दिखा, और कल सुबह अराउंड 10 साढ़े 10 बजे आई गॉट अ नोटिफिकेशन कि मेरी सैलरी क्रेडिट हो गई है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत 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 शुक्राना। 2-3 दिन पहले, शायद संडे की बात है, संडे को शाम को हम लोगों को इतने सारे गुरुजी के मैसेजेस आते हैं, लेकिन संडे शाम को मुझे एक बहुत अजीब सा मैसेज आया, जो मैंने पहले आज से पहले कभी भी नहीं पढ़ा है गुरुजी की तरफ से। इतने सारे हम जब मैसेजेस पढ़ते हैं उसमें बहुत सारे सिमिलर या सेम मैसेजेस रिपीट होते हैं, बट दिस वाज वेरी डिफरेंट। उसमें गुरुजी ने ऐसा लिखा था कि तेरी मुसीबत तेरे लैपटॉप या ईयर प्लग्स पे डाल दी। इट वॉज अ वेरी वियर्ड मैसेज, लेकिन मुझे ये समझ आया कि हो सकता है मेरे ऊपर कोई संकट आने वाला था, जो गुरुजी ने मोड़ दिया है, एंड प्रॉबेबली हो सकता है मेरे लैपटॉप पर या मेरे ईयर प्लग्स पर किसी तरीके से इट विल स्टॉप फंक्शनिंग या कुछ खराब हो जाएगा। तो गुरुजी ने हमारा संकट मोड़ लिया है वहाँ पर। अभी वो लैपटॉप वगैरह तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाँ, ये जब मैंने मैसेज पढ़ के मैं शाम को बाहर गई एंड आई वॉज यूजिंग माई कार। संगत जी, मैं इतने सालों से गाड़ी चला रही हूँ, इतने सालों से गाड़ी है मेरे पास, चाबी है। उस दिन मैंने जब चाबी लगाई गाड़ी में, वो चाबी टूट गई। कैन यू बीट दैट? इट इज़ अ कार की, जिसके ऊपर नीचे मेटल का जो नॉर्मल की होता है वो, और ऊपर जो सॉकेट होता है जहाँ पर वो दरवाज़ा खोलने बंद करने के बटन्स होते हैं, उस तरह की एक चाबी है। मैंने वो चाबी लगाई और वो चाबी टूट गई। उसका जो प्लास्टिक का बॉडी होता है, दोनों साइड से वो खुल गया। मुझे तुरंत उस टाइम पर आई वॉज वेरी सरप्राइज कि चाबी कैसे टूट सकती है, बट इमीडिएटली मुझे वो गुरुजी का मैसेज याद आया, उस जो मैंने उस दिन सुबह या दोपहर को देखा था कि तेरी मुसीबत लैपटॉप या ईयर प्लग्स पे डाल दी। अभी हाउ आई वाज रिलेटिंग इट इज प्रोबेबली, चलो लैपटॉप या ईयर प्लग्स आर आल्सो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, एंड दिस आल्सो इज सीमिंगली एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, अ सर्किट बेस्ड थिंग। तो मैं इस चीज को ऐसे अप्लाई कर रही हूँ तो गुरुजी ने शायद वो मुसीबत उस चाबी के ऊपर डाल के मुझे उस चीज से बचा लिया है।
तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। अगर हम किसी बाहर वाले लोगों को, मतलब जो गुरुजी को फॉलो नहीं करते, उनको ये सब बातें अगर समझाएं बताएं, कोई हमारी बातें समझेगा नहीं। लोग वैसे ही हमें पगले कहते हैं कि भैया ये तो गुरुजी वाले हैं, ये तो पागल हैं। बट नहीं, ऐसा नहीं है। हमें गुरुजी कहाँ कहाँ से कैसे कैसे बचाते हैं ना, उसका कोई अ, हमारे पास जवाब ही नहीं है। हमारे ऊपर आई हुई कितनी मुसीबतें गुरुजी खुद पे ले लेते हैं, हमारे ऊपर कितनी आई मुसीबतें गुरुजी किसी और चीज पर डाल देते हैं जो कि नॉन लिविंग है। तो गुरुजी आप हर चीज से, जहां जहां से, जिस जिस से हमें बचाते जा रहे हैं, उसके लिए बेअंत शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। आप हैं तो हम हैं गुरुजी। हमेशा हमें अपनी शरण में रखिए, हमेशा हमारे ऊपर मेहर करते रहिए, हमसे गुस्सा मत होइए, हमें हमेशा बस ब्लेस करते रहिए गुरुजी। हमें और कुछ नहीं चाहिए। अगर आप हमारे साथ हैं तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। आई थॉट के गुरुजी का उस दिन मैंने अरदास की थी, उस टाइम शुक्राना सत्संग किया था, तो दिस इज जस्ट हिज रिप्लाई टू इट। गुरुजी से जब हम गलत मांगते हैं कुछ चीज जो हमारे लिए सही नहीं होती है, वो हमें गुरुजी देते तक नहीं है। हमें गुरुजी नहीं ब्लेस करते वो, क्योंकि उनको पता है कि वो हमारे लिए सही नहीं है। हमें अपना आज दिख रहा है, शायद कल दिख रहा है, लेकिन 4 दिन बाद हमारे साथ वो व्यक्ति या वो चीज हमारे साथ कितनी गलत हो सकती है, वो गुरुजी देख रहे हैं, इसलिए वो रोक लेते हैं उस चीज को होने से। लेकिन जहाँ हम कोई सही चीज गुरुजी से अरदास करते हैं, गुरुजी उसे फट से पूरा कर देते हैं। गुरुजी अपने बच्चों की, अपनी संगत के आंखों में आंसू नहीं देख सकते हैं। उनका दिल बहुत दुखता है जब हम तकलीफ में होते हैं। उनके मैसेज तुरंत आ जाते हैं कि तू क्यों रोई, मुझे दुख हुआ। वो सारे रैंडम मैसेजेस नहीं होते हैं संगत जी। ये हर गुरुजी के संगत को पता है कि ये रैंडम मैसेजेस नहीं होते। कई लोग बोलते हैं एआई है, फोन तुम्हारे पास है, तुम्हारे इमोशन सेंस हो रहे हैं, उस हिसाब से मैसेज आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे नहीं पता मैं ये सब क्यों बोल रही हूँ। मुझे ये भी नहीं पता मैंने अपने पिछले सत्संग में जो गुरुजी ने मुझसे बुलवाया है, वो क्यों बुलवाया है अबाउट माई सैलरी। ये सत्संग मैं क्यों रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं शुक्राने के लिए कर रही हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद गुरुजी इस सत्संग के माध्यम से किसी और तक अपने जवाब पहुंचाना चाहते होंगे, और मैं शायद उस चीज का जरिया हूँ। तो गुरुजी, इतनी ये सेवा देने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, कि मैं किसी और के जवाबों का जरिया भी बना रहे हो अगर आप मुझे, तो उसके लिए भी बेअंत शुक्राना गुरुजी। हर चीज के लिए, हर अच्छी बुरी चीज, हर खुशी, हर दुख, हर आंसू, हर हंसी, हर चीज के लिए शुक्राना, क्योंकि वो सब आपसे है। हर चीज मेरी जिंदगी में आपसे है। आप नहीं होते तो मैं कितना रुल जाती, ये मैं सोच तक नहीं सकती। आई ड्रेड टू थिंक अबाउट इट। सो लॉट ऑफ थैंक यू, ग्रैटिट्यूड, बहुत बहुत शुक्राना। हर चीज का शुक्राना गुरुजी। कृपा करिए, दया करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम मेरे प्यारे गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। और साथ ही साथ संगत को भी मेरा जय गुरु जी। संगत जी, मैं अमिता नोएडा से, मैं आज गुरु चरणों में अपना एक बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग लेकर हाजिर हुई हूँ। वैसे आज शुक्रवार के, वैसे भी गुरुजी कहते हैं कि शुक्रवार को शुक्राना जरूर करना चाहिए। तो संगत जी, मैं आज गुरु जी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग आप सबके समक्ष रख रही हूँ। वैसे तो गुरुजी की रहमतें हम सब पर बहुत हैं, बहुत हैं, बहुत हैं, और हम जितना मर्जी गुरुजी का शुक्राना कर ले, लेकिन उनकी रहमतों के आगे हम शुक्राना उनके बराबर कर ही नहीं सकते। संगत जी, गुरुजी हमारी बाजू उस वक्त पकड़ते हैं जब हम बहुत ही मुश्किल हालातों में होते हैं, और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ।
मैं अपनी ज़िंदगी के सफ़र में बहुत ही मुश्किल दौर से गुज़र रही थी और गुरुजी ने उस वक्त मेरी बाजू पकड़ी। ये सन 2022 मई के महीने की बात है, जब गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा, मेरी बाजू पकड़ी। धीरे धीरे मैं शब्द सुनने लगी, गुरुजी की बताए हुए राह पर चलने लगी, पर मैं पूरी तरीके से शायद समर्पण नहीं कर पाई थी और मुझे पता भी नहीं था। मैं बहुत से सत्संगों में सुनती थी कि आत्मसमर्पण करना चाहिए, पर मुझे समझ नहीं आता था कि वो कैसे करना है। पर हमें तो करवाने वाले, समझाने वाले सब हमारे प्यारे गुरुजी हैं। और मुझे आज लगता है कि शायद मैं अभी भी नहीं कहूँगी कि मैंने संपूर्ण समर्पण कर दिया है, लेकिन आज भी मेरी कोशिश जारी है और बहुत हद तक मैंने अपनी कोशिश पर विजय हासिल की भी है। बहुत सारी गुरुजी ने तब से लेकर अभी तक बहुत रहमतें की हैं, बहुत मुश्किलों से बाहर निकाला है। जैसा कि गुरुजी अपनी सारी संगत के साथ करते हैं, वैसा ही गुरुजी ने मेरी बाजू पकड़कर भी मेरे साथ किया। वो हालात, वो दिन, वो साल कहाँ धीरे धीरे कर निकल गए और कब मुश्किल हालातों से बाहर निकलकर आज हम सुख की सांस, खुशियों की ज़िंदगी बिता रहे हैं अपने प्यारे गुरुजी के राज में। हमारी सबसे पहले तो शुक्राना इसी बात का है गुरुजी कि जो आप हमें रोज़ एक नया दिन दिखाते हो। तब से लेकर अब तक आपने पता नहीं कितनी बार हमें जीवन दिया है, उन सब का शुक्राना है आपके श्री चरणों में गुरुजी महाराज। आपने हमें एक नई सुबह रोज दिखाते हो, अच्छा खाना देते हो, अच्छे कपड़े पहनने को देते हो, और सबसे बड़ी बात है गुरुजी कि आपके साथ जुड़कर आपने जो हमारी ज़िंदगी की राह बदल दी है, सोच हमारी जो इतनी पॉजिटिव कर दी है, उस सब का तो क्या ही कहना। उस सब के लिए तो अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, वैसे तो मैंने अपने बहुत सारे सत्संग शेयर भी किए हैं, तो मैं वो सारे सत्संग तो अभी नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं अभी कुछ दिन पहले ही मेरे साथ सत्संग हुआ। मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा फैसला जो पिछले 7 सालों से मैं भुगत रही थी, जो चल रहा था, वो गुरुजी के श्री चरणों में समर्पित मैंने किया। गुरुजी तो वैसे जानी जान है, उनको तो हमारी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ पता है, उन्हें हमें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से गुरुजी ने जो मेरी लाइफ का बहुत बड़ा काम है, वो गुरुजी ने उसकी बागडोर अपने हाथों में तभी संभाल ली थी, लेकिन धीरे धीरे कर गुरुजी हमारी ज़िंदगी का एक एक चैप्टर शुरू कर ख़त्म करते हैं। इसी तरीके से गुरुजी ने मेरा ये वाला जो ज़िंदगी का बहुत बड़ा काम है, वो गुरुजी ने उसकी बागडोर अपने हाथों में अब पकड़ लिए और शुरू भी कर दी है। तो उस काम के लिए उसकी बागडोर की शुरुआत, उसका जो आपने गुरुजी, मुझे पता था, मुझे ये पूरा यकीन है कि आपके होते हुए आपके बच्चों को कुछ भी नहीं हो सकता। और जब आप कोई काम पकड़ लेते हो, अपने हाथों में ले लेते हो, तो उसका पूर्ण होना तो निश्चिंत है। और गुरुजी ने उस काम का आगाज भी कर दिया है। तो उस काम में संगत जी, वो अभी आपको नहीं बता सकती कि वो मेरा कौन सा काम है, और जिस दिन वो काम मेरा संपूर्ण हो जाएगा, मैं खुशी खुशी आप सबके समक्ष अपना वो बहुत बड़ा शुक्राना लेकर हाजिर होंगी। लेकिन उस काम की शुरुआत के लिए जो गुरुजी ने की है, गुरुजी, मैं उसके लिए आपका लख लख कोटि कोटि आपके चरणों में
अपनी नाक रगड़कर अपने दोनों हाथ जोड़कर शीश झुकाकर लख लख शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने संगत जी, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। गुरुजी ने उनकी बाजू भी बहुत अच्छे से पकड़ रखी है। ऑल्दो मेरी बेटी तो अपने पिताश्री यानी कि भोले भंडारी शिव जी की भक्त है और मेरा बेटा हनुमान जी को मानता है। पर गुरुजी ने, और सब रूपों में गुरुजी ही हैं। शिव जी का अवतार भी गुरुजी हैं और बजरंग बली जी भी गुरुजी में हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरे बच्चों का हाथ भी गुरुजी महाराज ने बहुत अच्छे से पकड़ा हुआ है। और इसीलिए भी आपका लख लख शुक्राना है गुरुजी महाराज। और आप यह सब हमेशा ऐसे ही ये कृपा उन पर, दोनों पर हमेशा बना के रखना, उनकी बाजू यूं ही पकड़ के रखना गुरुजी महाराज, और उनको सही और अच्छे रास्ते चलाना और सद्बुद्धि हमेशा देना। संगत जी, एक दिन मैं रूहानी आंटी के चैनल पर एक सत्संग सुन रही थी, मोनिका आंटी का। उस सत्संग की थंबनेल था, बेटी आज मैं साक्षात तेरे घर आया था और इस रूप में कष्ट ले गया। तो संगत जी, मैं वो सत्संग सुन रही थी और उसमें एक लाइन आई कि मोनिका आंटी ने बताया कि गुरुजी ने उनको गुलाबी रंग के चोले में उस दिन दर्शन दिए कि मैं तेरे घर इस रूप में आऊँगा। और उस रूप में एक आंटी गुलाबी चोले में मोनिका आंटी से मिली, तो गुरुजी के ही वो दर्शन थे। इसी तरीके से संगत जी, जब मैं ये सत्संग सुन रही थी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि संगत जी, मेरे घर मॉर्निंग में हेल्प आती है, हाउस हेल्प। वो रोज़ मुझे जय गुरु जी बोलती है, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ कि मुझे उसने मैंने खुद से ही उसको अपने आप से जय गुरु जी बोला। मैंने बोला जय गुरु जी, उसने मुझे आगे से जवाब दिया जय गुरु जी। संगत जी, इस तरीके से उसने अपना काम संपन्न किया और वो चली गई। मैंने उस दिन नोटिस किया कि उसने सूट गुलाबी ही पहना था, जो उसकी शर्ट थी वो गुलाबी रंग की थी। और जब मैं ये सत्संग सुन रही थी जिसका थंबनेल था, बेटी आज मैं साक्षात तेरे घर आया था और इस रूप में कष्ट ले गया, और मोनिका आंटी ने भी बताया कि गुलाबी रंग के चोले में गुरुजी ने उनको दर्शन देने को बोला था, और उनको एक आंटी ने गुलाबी रंग के कपड़े पहने हुए थे, तो उसमें उस तरीके से उनको गुरुजी महाराज के दर्शन। तो संगत जी, एकदम से मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे घर भी गुरुजी आज मेरी हेल्प के, हाउस हेल्प के रूप में आए, जिसने गुलाबी रंग के कपड़े पहने हुए थे, और वो मेरे सारे के सारे कष्ट अपने साथ उस रूप में आकर ले गए। तो इस बात के लिए भी गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, तब से अब तक वैसे तो हमें गुरुजी महाराज बहुत सारे अच्छे अच्छे मैसेजेस और बुरे भी जो हमारे पर होना होता है उस सब से आगाह करते हैं, और मैं जितना हो सकता है सत्संग सुनती भी हूँ। तो तब से लेकर अब तक गुरुजी ने बहुत सारे मुझे अपने मैसेज के थ्रू ब्लेसिंग्स भी दी, वार्निंग्स भी दी, चेतावनियाँ भी, सत्संग भी सुनाकर मेरे कष्ट भी काटे, और मुझे पूर्ण यकीन है कि इसी तरीके से गुरुजी महाराज हमारे को अपने साथ रखेंगे, हमारी बाजू यूं ही पकड़ कर रखेंगे। और मैं चाहती हूँ कि गुरुजी महाराज सब कुछ छूट जाए, लेकिन आपका साथ नहीं छूटना चाहिए। आप हो तो हम हैं, आपके बिना आपकी ये बेटी कुछ भी नहीं है। संगत जी, ये मेरा था अभी तक का एक प्यारा सा शुक्राना सत्संग। मैं शुरू में मंत्र जाप करना भूल गई,
अब मैं आप सबके समक्ष अपना मंत्र जाप करके इस सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज, आपका लख लख कोटि कोटि हर बात के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, सत्संग बोलते हुए अगर मेरे से कुछ भी गलती हो गई हो तो आप सब मुझे प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। और गुरुजी प्यारे महाराज तो हमें अपने बच्चों को हमेशा ही माफ़ करते हैं। उन्होंने हमारी बहुत बड़ी बड़ी गलतियां भी माफ़ की हैं। तो गुरुजी महाराज, अब मैं बहुत जल्द आपके साथ अगला सत्संग, शुक्राना सत्संग लेकर फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए